हम क्या गलत कर रहे हैं? हम क्या ऐसा गुनाह कर दिए हैं? अब बताओ, अब तुम लोगों का बात हम सुने या हम परमेश्वर का बात सुने? क्या बेहतर है? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का वचन से आप बहुत आनंदित होंगे। आज का वचन आप सुन के जो मसीह की सेवा में लगे हैं और जो मसीह के पीछे चल रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वचन बहुत आनंद को भरेगा और बहुत ज़्यादा प्रभु में विश्वास में और मजबूत हो पाएंगे। आज का वचन सुनते हैं परमेश्वर क्या कहता है। आज का वचन प्रेरितों का काम 4 का 16 से लेकर 19 तक। हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रगट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उनका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। किस नाम से? यीशु के नाम से पतरस और यूहन्ना को धमकाएं, सोच रहे हैं, ताकि वो लोग यीशु का नाम ना बताएं, लोगों को यीशु के बारे ना बताएं। और ऐसा करेंगे तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। अब सुनिए, ये लोग धमकी दिए हैं पतरस और यूहन्ना को कि देखो, यीशु के बारे तुम लोग प्रचार मत करना, ना किसी को समझाना, ना सिखाना, किसी को बताना मत। तो क्या करता है फिर पतरस और यूहन्ना? सुनते हैं 19 में। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? ये पतरस और यूहन्ना बताया कि तुम ही न्याय करो। ठीक है, तुम लोग परेशान कर रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, हम लोग को मना कर रहे हो, तो तुम लोग ही न्याय करो ना। बताओ ना कि क्या करना बड़ी बात है, क्या अच्छी बात है, क्या सही बात है। कि तुम लोगों का बात सुनना ज़्यादा अच्छा है कि यह परमेश्वर का बात को सुनना या मानना वो ज़्यादा अच्छा है। यही बात को हमने पढ़ा। परमेश्वर के निकट क्या अच्छा है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। क्या हमारे लिए परमेश्वर से बढ़कर हो गए हो तुम सब? आज मसीह के लोगों को भी जब सताया जाता है, या बहुत सारा आप लोग जब प्रभु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं या अपना जीवन प्रभु को सौंपते हैं, या बहुत ज़्यादा आप प्रार्थना करने लगते हैं, बाइबल पढ़ने लगते हैं, तो आपका विरोध आपका घर में ही होता है, आपके मसीह लोगों के बीच में होता है, आपके आसपास में होता है। तो सीधा से सीधा एक बात ये भी बोल सकते हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं? हम क्या ऐसा गुनाह कर दिए हैं? अब बताओ, अब तुम लोगों का बात हम सुने या हम परमेश्वर का बात सुने? क्या बेहतर है? क्या अच्छा है? क्या बेस्ट है? तो जब हम परमेश्वर का बात सुन के इस वचन के अनुसार चल रहे हैं, मन फिरा के बपतिस्मा ले रहे हैं, हम प्रभु को जान के आज बाइबल ज़्यादा समय पढ़ रहे हैं, प्रभु के नाम से हम प्रार्थना में ज़्यादा संगति कर रहे हैं, तो ये क्या बुरा कर रहे हैं? क्योंकि आज बहुत सारे लोग मसीह में जब चलते हैं तो बहुत विरोध होता है, लेकिन जब पाप का जीवन जी रहे होते हैं तो कोई विरोध नहीं होता, उतना कोई ऐसा विरोध नहीं करता। लेकिन जहाँ आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप सही काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, पवित्र जीवन जीना स्टार्ट करते हैं, प्रभु की आज्ञा मानना स्टार्ट करते हैं, लोग फट से तुरंत विरोध करना स्टार्ट करते हैं। जो आपका विरोध कर रहा है वो आपके साथ नहीं है, और जो आपका विरोध नहीं कर रहा वो आपके साथ है। तो आप सोचिए कि क्यों आपका विरोध हो रहा है? क्योंकि आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, इसलिए कि आप डूबकर पानी में मन फिराकर यीशु मसीह के अधीन होकर अपने आप को समर्पण कर डूबकर बपतिस्मा लिए हैं, इसलिए सही तरीके से लिए, इसलिए आज यही हो रहा है। आज सही संगति, सही सच्चाई को जानने से लोग विरोध कर रहे हैं। घबराइए मत। पतरस यूहन्ना को भी इतना तक किया गया, लोगों को जेल में डाला जा रहा, लोगों को पथराव किया जा रहा, लोगों को मारा जा रहा। कौन लोगों को? मसीह के लोगों को। यहाँ पतरस यूहन्ना क्या जवाब देता है? बताओ, क्या उचित है, क्या अच्छा है कि परमेश्वर से बढ़कर हम तुम्हारी बात को माने? तो विरोध होगा तो आप ये मत सोचिएगा कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, परमेश्वर के वचन पे चल के हम अपने घर वालों को दुख दे रहे या दूसरों को दुख दे रहे। याद रखिए, आप उन मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जैसे मत्ती 10 का 37 में भी कहता है, मुझसे ज़्यादा किसी को प्रिय मत जानना, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, या माँ हो, पापा हो, या कोई भी प्रियजन। परमेश्वर पहला होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं, इस बात से आनंदित रहिए। सतावट आ रहा है या सतावट कोई कर रहे हैं, प्रभु में चलने के द्वारा कोई दूसरे लोग कर रहे हैं, कि इस बात से आनंदित रहना, क्योंकि मेरे नाम से तुम्हें सतावट हो रहा तो स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा गया है। मत्ती 5 का 10, 11 और 12 में इस बात को लिखा हुआ है, इसलिए इस बात से तुम आनंदित रहना। प्रेरित 5 का
27 से लेकर 29 तक। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। कितना खुशी का बात है कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा काम किए, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं उस चीज़ों को, अच्छे कामों को करने से मना कर रहे हैं। क्या लिखता है? तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया। देखिए जवाब भी वहाँ पे क्या देता है, क्या उत्तर दिया प्रेरित लोग और पतरस ने? मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है? मनुष्य की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। यही बात मार्कुस 7 का 7, 8, 9 उधर पढ़ेंगे आगे में, तो यही बात करता है कि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाया जाता है और तुम मेरी आज्ञाओं मतलब परमेश्वर की आज्ञा को तुम कितनी अच्छी तरीके से टाल देते हो और मनुष्य के बनाए हुए नियम को तुम ज़्यादा पालन करते हो और अच्छे तरीके से करते हो, उस धार्मिकता को जो मनुष्य का बनाया हुआ है। क्योंकि लिखा है, ये व्यर्थ मेरी उपासना, मार्कुस 7 का 7, 8, 9, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। 9 में कहता है, उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। सोचिए कितने आराम से लोग टाल दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वो वचन को पालन नहीं कर रहे हैं। मनुष्य का बनाया हुआ जो धर्म उपदेश करके सिखा रहे हैं, बहुत सारा मनुष्य का बनाया गया कलीसिया में नियम सब है, उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन वचन में जो मेन चीज़ है, वचन है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो क्या पतरस, यूहन्ना प्रेरित लोग ने गलत कहा कि हम तुम्हारी आज्ञा से बढ़कर मतलब परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर क्या हम तुम्हारी आज्ञा को माने? क्या अब तुम ही न्याय करो कि किसका बात सुनना चाहिए, हमें मनुष्यों का बात सुनना चाहिए या परमेश्वर का बात? क्योंकि परमेश्वर कुछ और बोल रहा है, मनुष्य कुछ और बोल रहा है, तो हमें परमेश्वर का बात को सुनना चाहिए। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए और इसी के चलते आप प्रभु में खराई से चलेंगे तो आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल दिया गया है। तो इसीलिए निराश मत रहिए। विरोध होगा, इतना तक कि विरोध होगा कि तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारा विरोध करेंगे जब आप प्रभु में खराई से चलना चाहते हैं। लोग, आप सोचेंगे कि क्यों नहीं ये समझ रहे मेरे घर वाले, क्योंकि समझने वाले के लिए परमेश्वर ने आपके अंदर आत्मा दिया और उसको आप समझ पा रहे हैं। सत्य को आपने जाना है, आप स्वतंत्र हुए हैं, वो नहीं हुए। प्रार्थना कीजिए कि सत्य की आत्मा उस पर भी प्रकट हो और वो भी आज़ाद हो जाए, वो भी स्वतंत्र हो जाए और वो भी सही तरीके से प्रभु में खराई से चल सके। आज बहुत सारे बंधन में लोग पड़े हुए हैं, जिसके चलते इस वचन, सत्य वचन तक नहीं पहुंच पा रहे। पालन तो कर रहे हैं लेकिन आधा आधा। क्यों? क्योंकि समाज से डर रहे हैं, लोगों से डर रहे हैं, इतना तक कि कुछ मसीह लोगों से भी डर रहे हैं और खराई से नहीं चल पा रहे हैं। हम मनुष्य का डर, परमेश्वर का डर से ज़्यादा हमें मनुष्य का डर आ गया। हमें परमेश्वर का डर होगा तो हम ईमानदारी से चलेंगे। मनुष्य का डर रहेगा तो हम घबराएंगे और सत्य वचन पर नहीं चल सकते। मनुष्य का आज्ञाओं को ज़्यादा मानने लग जाएंगे, मनुष्य से डरेंगे। तो हमें परमेश्वर का डर होना चाहिए। अब आप ही लोग तय कीजिए, हमें मनुष्य का सुनना है या परमेश्वर का सुनना है। परमेश्वर का सुनना है तो आप वचन पढ़ेंगे और वचन में जो लिखा है उसके अनुसार करेंगे। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आज आपको बहुतायत की आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज से आप प्रभु के वचन को पहला स्थान देंगे अपने जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड।